गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना सोर्स ऑफ एनर्जी से रिलेटेड जो हमारे आगे का टॉपिक्स है हम आज उसको स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अब तक हमने क्या स्टडी किया कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हमारा सन है। ठीक है, अब सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे टू टाइप्स के हैं, कौन से? रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। ठीक है, और एक अच्छे सोर्स यानी कि एक आइडल सोर्स ऑफ एनर्जी की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये हमने स्टडी किया। और हमने ये भी देखा कि जो भी हमारे वो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। अब ये फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, किस प्रकार से बनते हैं, ठीक है, इसके बारे में आज हम कुछ डीपली स्टडी करते हैं कि द ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जो ट्रेडिशनल सोर्स होते हैं ना हमारे एनर्जी के, वो कौन है? विच आर फैमिलियर, जो क्या होते हैं हमारे फैमिलियर होते हैं हम जिनके साथ, यानी कि उनको हमें पता है किस प्रकार से स्टोरेज करना है, किस प्रकार से हमें उनको बर्न करना है, वो कितनी एनर्जी देंगे, लगभग हमें उनके बारे में पता है। ठीक है, और हम उनको काफ़ी लंबे टाइम से यूज करते भी आ रहे हैं। आर फैमिलियर टू मोस्ट ऑफ पीपल्स, क्या है उनके साथ बहुत सारे लोग क्या है कॉमन है, फैमिलियर है, यानी कि सभी लोगों को उनके बारे में यूज करने का तरीका पता है। आर कॉल्ड कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, और जिन सोर्सेज ऑफ एनर्जीज के साथ हम काफ़ी लंबे टाइम से क्या है फैमिलियर हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखते हैं तो फॉर एग्जाम्पल वुड क्या है हमारा ट्रेडिशनल सोर्स है, क्या? वुड, कोल, चारकोल, पेट्रोलियम, कोल गैस कोयले से की जो हमारी गैसेज होती हैं, केरोसिन ऑयल, ठीक है, एंड एलपीजी। और इसके अंदर आप एक और भी ऐड कर सकते हैं, वो क्या होता है हमारा डंक केक, यानी कि उपले। ठीक है, डंक केक भी हमारा किसके अंदर आता है? ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर आता है। हालांकि ये रिन्यूएबल होता है क्योंकि उसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है ये हमारे, कैसे? ट्रेडिशनल, जो काफ़ी लंबे टाइम से चले आ रहे हैं। इनमें से मोस्टली क्या है ऐसे हैं जो कैसे हैं? नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एक दो को छोड़ के, जैसे डंक केक, वो क्या है? रिन्यूएबल सोर्सेज के अंदर आता है। क्यों? जो हमारा वेस्ट निकलता है, एनिमल्स जो वेस्ट करते हैं, हम उसी से क्या बनाते हैं? उपले बनाते हैं। एनिमल्स है ही हमारे पास, तो वो वेस्ट होता ही रहता है और उसी से हम क्या बनाते हैं? डंक केक बनता रहता है। और वुड भी क्या है? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, तो कुछ इसमें से क्या है ट्रेडिशनल के अंदर जो रिन्यूएबल है और कुछ नॉन रिन्यूएबल है, लेकिन मोस्टली जो है इनके अंदर वो कैसे है? नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। ये हमने स्टडी किया कि भी ट्रेडिशनल सोर्स कौन कौन से होते हैं हमारे एनर्जी के, यानी कि जिनको हम काफ़ी लंबे टाइम से यूज करते आ रहे हैं, वही हमारे क्या है? ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, सेकेंड आता है भी फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं। जैसा कि हमने लास्ट टॉपिक के अंदर भी कहा था कि भी ये फॉसिल फ्यूल्स हैं, कौन कौन से? पेट्रोलियम, चारकोल, और ये सारे क्या हैं? चारकोल नहीं, कोयला, ये सारे क्या हैं? फॉसिल फ्यूल्स हैं, एलपीजी। अब ये फॉसिल फ्यूल्स होते क्या हैं? ये नेचुरल फ्यूल, ये कैसे होते हैं? नेचुरल फ्यूल होते हैं, यानी कि जो हमें प्रकृति ने जो हमें फ्यूल दिया है, क्या दिया? जो फ्यूल दिया हमें, फॉर्म्ड, जो कहाँ पर बनते हैं? फ्यूल फॉर्म्ड डीप यानी कि गहराई में बनते हैं, अंडर द अर्थ की जो गहराई है वहां पर बनते हैं। फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक रिमेनिंग्स, प्री हिस्टोरिक्स यानी कि आज से 1000-2000 साल पहले जो हमारे एनिमल्स थे या प्लांट्स थे, वो क्या हो गए? जो जमीन के नीचे दब गए, जो डेड हो गए, वो मर गए। मरने के बाद क्या होगा? वो जमीन में दबते गए और उनके ऊपर क्या होता है? मिट्टी की लेयर चढ़ती गई। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? प्री हिस्टोरिक रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसके? लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या आते हैं? लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्या आते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर? प्लांट्स एंड एनिमल्स आते हैं हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म। इज कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स एंड कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये क्या हमारे फॉसिल फ्यूल है। अब आप कहोगे सर ठीक है, हमें ये तो समझ में आ गया कि ये फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। ठीक है, लेकिन जो ये फॉसिल, ये हमें समझ में आ गया सर कि ये फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, लेकिन जो ये फॉसिल फ्यूल्स हैं ये बने कैसे? आपने बता दिया कि डीप होते हैं, हमारे अर्थ के अंडर बनते हैं। और किससे होते हैं? प्री हिस्टोरिक रिमेन्स,
यानी कि सपोज करो हमारे पास ये हमारी क्या है, अर्थ की अपर लेयर है, ठीक है। फिलहाल आज से हम 2000 साल पहले की लेयर है ये, या इसको रहने देते हम, क्या मानते हैं हम, यहाँ पर ये हमारी क्या है, 2000 साल पहले की अर्थ की लेयर है, कहीं पर भी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हुआ, यहाँ पर हमारे प्लांट्स थे, ये क्या हुए, गिरते गए। प्लांट्स जो भी एनिमल्स जो भी थे वो एक्सपायर हो जाते हैं, यानी कि मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, प्लांट्स टूट जाते हैं, तो वो क्या होते गए, ज़मीन पे गिरते गए। ये ज़मीन पे गिर गए सारे के सारे, यहाँ पर ये गिर गए इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पर जब ये गिरते गए तो इनके ऊपर क्या होती गई, मिट्टी, और ऊपर धूल मिट्टी से ये हज़ारों लाखों साल के अंदर मिट्टी इनके ऊपर जमा होती गई। और जब ये मिट्टी जमा हुई इसके ऊपर, तो इनके ऊपर क्या आने लगा, हाई प्रेशर क्रिएट हो गया। आपने स्टडी किया है ना, प्रेशर क्या था, फोर्स बाय एरिया। हमारी जितना क्या होता है, वेट, किसका वेट, मिट्टी का वेट आता गया, तो प्रेशर क्या होता चला गया, हमारा बढ़ता चला गया इनके ऊपर। और अर्थ के अंदर जो हमारी गर्मी है, हीट है, उसके कारण जो ये फॉसिल्स थे हमारे, या जो रिमेनिंग्स थे, क्या प्री हिस्टोरिक्स रिमेन्स ऑफ लिविंग के जो ये थे हमारे, वो क्या होते गए, किसमें कन्वर्जन हो गए, ऑयल के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ज हो गए, ऑयल के अंदर। और ये कहाँ पर चले गए, रॉक्स के अंदर। अब ये यहाँ से ऑयल था, तो ऑयल क्या था, लिक्विड की फॉर्म में होता हमारा। तो क्या करते हैं, अगर अर्थ के अंदर आपको कहीं पे रास्ता मिलता तो क्या करेंगे, नीचे जाएंगे। जैसे पानी, वाटर हमारा डाउनवर्ड फ्लो करता है, सेम वैसे ये भी क्या गए, नीचे चले जाते गए। कब तक, जब तक इनको रॉक्स नहीं मिल गई। अब ये रॉक मिल गई हमें, हार्ड रॉक, इसके अंदर से लिक्विड क्रॉस नहीं कर सकता, तो ये क्या हो गए, यहीं पर रिजर्व होना स्टार्ट हो गए, इकट्ठा होना स्टार्ट हो गए, ठीक है। जैसे ये यहाँ पर इकट्ठा हुए, आगे नीचे जा नहीं सकते थे, ऊपर से बन बन के आ रहे थे हमारे, किसके कारण, हाई प्रेशर और टेम्परेचर के कारण। तो यहाँ पर इस रॉक के ऊपर ये क्या हो गए, इकट्ठे हो गए। उसके बाद हमने जब इनका पता चला तो हमने कोयले को तो क्या किया, जमीन को खोद के निकाल लिया, डंक कर, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, उनको तो खोद के निकाल लिया, और पेट्रोलियम्स को क्या किया, पाइप लाइंस दबा दी यहाँ से, और इसमें से वापस ऊपर निकाल लिया। जैसे आप एक सिंपली अगर एग्जांपल के रूप में लेना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, बोरवेल करते हैं, ट्यूबवेल्स लगाते हैं खेतों के अंदर। उसमें क्या होता है कि जैसे पानी नीचे से ऊपर निकाला जाता है, सेम लगभग वही तरीके से क्या होता है, हमारा ऑयल भी निकाला जाता है, लेकिन वहाँ पर पानी की जगह पे क्या आता है, आपका ऑयल आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारे फ्यूल्स हमें मिले, और इन्हीं फ्यूल्स को हम क्या कहते हैं, फॉसिल्स फ्यूल। फॉसिल फ्यूल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि जो हमारे एनिमल्स या प्लांट्स जो दब गए थे, जो उनके फॉसिल्स थे, जो बचे हुए पार्ट्स थे, वो जब वो ज़मीन के अंदर दबे और हाई प्रेशर और टेम्परेचर के कारण वो किस में कन्वर्ट हो गए, फ्यूल के अंदर, ठीक है। तो ये हमें मिलते हैं फॉसिल फ्यूल्स। और अल्टीमेट जो सोर्स होता है इनका भी, वो क्या होता है, हमारा सन होता है। अब आप कहोगे सर अल्टीमेट सोर्स ऑफ सन कैसे है इनका भी, देखो ये जब प्लांट्स या एनिमल्स हमारे लिविंग थे, जी रहे थे, जिंदा थे, तो उस टाइम पे क्या था, ये सन से एनर्जी ले रहे थे। क्या ले रहे थे, सन से एनर्जी ले रहे थे कंटिन्यूसली, और सन से इन्होंने एनर्जी ली। लेकिन जब ये एक्सपायर हुए, मर गए, तो बॉडी तो थी, उसके अंदर क्या थी, एनर्जी थी, तो वो अर्थ के अंदर डाउन दब गई, हमारी दबा दी गई, किसके द्वारा, कस्ट बन गई, उसके ऊपर मिट्टी की लेयर बनती गई, ठीक है। जिसके कारण वो फिर वापस किस में कन्वर्जन हो गया, फॉसिल्स फ्यूल के अंदर। इसीलिए ये भी क्या है, एक अल्टीमेट सोर्स जो हमारा, वो कैसा है, फॉसिल्स फ्यूल के लिए भी क्या है, सन ही है। कहीं ये सोचो कि सर नहीं, फॉसिल फ्यूल तो ज़मीन से निकाले गए हैं तो इनका सोर्स सन नहीं है, नहीं। अर्थ के ऊपर क्या, हर जगह पे अल्टीमेट सोर्स हमारा, आखिरी सोर्स हमारा क्या है, सन ही है, ठीक है। तो अब हम इन फॉसिल्स फ्यूल्स को स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट को स्टडी करते हैं, वन बाय वन करके। जैसे कोयले को स्टडी करते हैं, पेट्रोलियम को स्टडी करते हैं, वन बाय वन करके। अगर आप ये नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। अब आता है हमारा सबसे पहले कोयला बोलते हैं जिसको हम। कोयला क्या है, ये क्या है, देखो मिक्सर है कि कई कंपोनेंट्स का। इसके अंदर क्या क्या आते हैं हमारे, हाइड्रोजन आती है, ठीक है, ऑक्सीजन आती है, क्या क्या आती है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सम फ्री
कार्बन्स। और क्या क्या आता है, सम फ्री कार्बन्स आते हैं, हाइड्रोजन आ गई, ऑक्सीजन आ गई और सम फ्री कार्बन्स आ गए। जब ये सारे कंबाइंड होते हैं तो इनसे हमारा क्या बनता है, कोयला बनता है। क्या बनता है, कोयला बनता है। और अब इसको हम अगर राइट डाउन करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, वो मैं आपको नोट करवा देता हूँ। कोल, सबसे पहले क्या आता है हमारा, कोल। कोल क्या है, अब ये भी हमारा टॉपिक है जो हमारा क्या है, कोल। क्या है कोल, कोल क्या है, कोल इज ए कॉम्प्लेक्स मिक्सर। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि कोल क्या है, कॉम्प्लेक्स मिक्सर। किस किस का, कार्बन, इसके अंदर क्या क्या होते हैं, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होती है हमारी, एंड ऑक्सीजन, एंड सम फ्री कार्बन्स। और क्या होते हैं, कुछ फ्री कार्बन्स होते हैं, ठीक है, यानी कि जो अटैच नहीं होते एक दूसरे से, फ्री में होते हैं वो, एंड स्मॉल अमाउंट, और इसके अंदर कुछ परसेंट हमारी क्या होती है, नाइट्रोजन भी होती है हमारी गैस, एंड सल्फर कंपाउंड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन दी कोल। क्या होता है कि कोयले के अंदर हमारे ये एलिमेंट्स होते हैं, इन सब से मिलके हमारा क्या बनता है, कोयला बनता है या कोल बनता है। कोल इज ए कॉम्प्लेक्स मिक्सर। क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मिक्सर होता है किस किस का, कार्बन का, हाइड्रोजन का एंड ऑक्सीजन का। क्या क्या हुआ, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सम फ्री कार्बन। और कुछ परसेंट क्या होती है हमारी इसके अंदर, नाइट्रोजन होती है और सल्फर होती है। और इन सब से मिलके हमारा क्या बनता है, कोयला बनता है या कोल बनता है। अब ये निकाला कहाँ से जाता है, ये क्या करते हैं, जो हमने देखा कि अर्थ की क्रस्ट के अंदर, जो डीप क्रस्ट है हमारी अर्थ के अंदर, वहाँ पर क्या हो जाते हैं, स्टोर्ड हो बन जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, माइंस खोदते हैं, यानी कि गहराई में जाते हैं और वहाँ से इनको खोद खोद करके निकाला जाता है, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं, कोल माइंस बोलते हैं। अब फिर इनका यूज क्या क्या करते हैं, देखो कोयले को अगर हम डायरेक्टली बर्न करते हैं तो हमें क्या मिलती है, हीट एनर्जी मिलती है, और उसको हम डिफरेंट डिफरेंट पर्पज के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। और कोल से कोल गैस भी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, कोल गैस भी बनाई जाती है। और कोयले को हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज करते हैं। जैसा कि आपने देखा हो, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, किसके द्वारा, कोयले के द्वारा, ठीक है। कैसे करते हैं वो हम हमारे टॉपिक्स आगे आएंगे, उस टाइम पे स्टडी करेंगे। लेकिन कोयले की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इससे स्मोक निकलता है, बहुत सारी गैसेज निकलती हैं। क्या निकलती हैं, जो क्या करती है, हमारी पोल्यूट करती हैं, किस चीज़ को, एनवायरनमेंट को। अब उससे बचाने के लिए कोयले का ही एक प्यूरिफाइड रूप बोला गया है, जिसको क्या बोलते हैं, कॉक। क्या बोलते हैं, कॉक, ठीक है। अब ये क्या है, इज ए बेटर फ्यूल देन कोल। क्या है, ये फ्यूल ही है, लेकिन किससे बेटर है, कोयले से बेटर है। और ये बनाया भी कोयले से ही जाता है। कहीं ये सोचे कि कहाँ से बनता है सर, ये अर्थ से निकाला जाता है कहीं से और से, नहीं, ये कोयले से ही बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है, अभी देखते हैं। बिकॉज इट प्रोड्यूस मोर हीट। क्यों अच्छा है, क्योंकि ये ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, किससे, कोयले से। यानी कि जब हम कोयले की और कोक की, दोनों की अगर सेम अमाउंट को बर्न करते हैं तो कोक क्या करता है, ज़्यादा एनर्जी देता है। क्या करता है, ज़्यादा एनर्जी देता है एज कंपेरिजन टू कोयले के। एंड इट डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक वाइल बर्निंग। और इससे धुआं भी नहीं निकलता। क्या नहीं निकलता, धुआं नहीं निकलता। जबकि कोयले को जब हम बर्न करते हैं तो उससे क्या होता है, धुआं निकलता है। तो ये क्या है इसकी, देखो एनर्जी भी हमें ज़्यादा मिल गई, बेटर फ्यूल हो गया ना। हमने क्या स्टडी किया था, बेटर फ्यूल कौन है, जिसकी एनर्जी भी ज़्यादा हो और स्मोक भी कम हो। तो इसके अंदर स्मोक भी क्या है, कम है। तो कोक क्या है, बेटर फ्यूल है देन कोल वाइल बर्निंग। कोक इज 98% क्या होता है हमारा, कार्बन होता है। 98% इसके अंदर क्या होता है, हमारा कार्बन होता है। देखो जबकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें थी हमारी, हाइड्रोजन भी थी, ऑक्सीजन भी थी, नाइट्रोजन, सल्फर, बहुत सारी चीज़, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, 98% हमारा क्या होता है, कार्बन होता है। जो क्या करता है, हमें सिर्फ डायरेक्ट जब हम उसको बर्न करते हैं तो क्या प्रोवाइड कराता है, हीट एनर्जी प्रोवाइड कराता है, ठीक है सर। लेकिन अब ये बनता कैसे है, व्हेन कोल इज सब्जेक्टेड टू डिस्ट्रक्टिव। क्या करते हैं जब हम उनको डिस्ट्रक्टिव करते हैं, डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होता है, ये एक प्रोसेस है। कौन सा, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ये क्या हमारा एक प्रोसेस है। इसके अंदर क्या करते हैं, कोयले को बर्न किया जाता है इन दी एब्सेंस ऑफ एयर। क्या किया जाता है, बर्न किया जाता है इन दी एब्सेंस ऑफ एयर, जहां पर हवा नहीं होती उस सिचुएशन के अंदर। तो इसको हम, इससे क्या होता है हमारा कि जो इसकी इम्प्योर गैसेज होती हैं, जो भी एलिमेंट्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, सारे रिमूव हो जाते हैं।
और हमें क्या मिलता है 98% कार्बन का कॉक मिलता है। क्या कहते हैं डिस्टिलेशन, देन ऑल वोलेटाइल मटेरियल्स इज रिमूव। क्या हो जाते हैं जो वोलेटाइल्स मटेरियल्स होते हैं ना जो हमारे लिए नुकसानदायक, वो क्या हो जाते हैं रिमूव हो जाते हैं फ्रॉम कोल एंड कॉक इज फॉर्म्ड। और क्या बनता है कॉक बन जाता है हमारा, क्या तैयार हो जाता है अभी हमारा, इस प्रकार से कॉक तैयार हो जाता है। अब हम इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर करते हैं, देखो कोयले का यूज़ आज तो हम नहीं करते, लेकिन बहुत सारे टाइम पहले क्या था ट्रेन को चलाने के लिए किया जाता था। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ पर, फर्स्ट ट्रेन को चलाने के लिए करते थे ना पहले, ठीक है। तो किसके लिए करते थे, ट्रांसपोर्ट के अंदर करते थे हम, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए, या जो हमारा गुड्स है कैरी सामान को इधर से उधर लेके जाने के लिए भी हम किसका यूज़ करते थे, कोयले का यूज़ करते थे। सेकंड यूज़ क्या था हमारा इसका कि हम इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। थर्मल प्लांट्स होते हैं जो हमारे, उनके अंदर हम क्या करते हैं कोयले को बर्न करके हम क्या बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कन्वर्ट करते हैं, और फिर उसी इलेक्ट्रिसिटी का हम बहुत सारी जगह पे यूज करते हैं। और कोयला हमारा एक यूज में और अभी आता है, वो क्या है कोक बनाने के, है ना। एक बेटर फ्यूल प्रिपेयर करने के लिए भी हमें क्या चाहिए, कोयला ही चाहिए। क्या चाहिए हमें, कोयला चाहिए। और फ्यूल्स, अब बहुत सारे फ्यूल्स हैं, जैसे हम पेट्रोलियम को स्टडी करेंगे आगे, तो उसको प्यूरिफाई करने के लिए या बनाने के लिए हमें किसकी चाहिए, कोयले की हेल्प लेते हैं। या और कोई भी हम घरेलू यूज़ करते हैं, वहाँ पर भी हम किसका यूज़ करते हैं, कोयले का यूज़ करते हैं। जैसे आप अंगीठी होती है हमारी, जहाँ पर हम खाना बनाते हैं फूड के लिए, किसके लिए, खाना बनाने के लिए, तो हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, कोयले का भी यूज़ करते हैं। तो ये हमारे कुछ कोयले के यूजेस थे भाई, जो आपने समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। तो ये था भी हमारा आज का टॉपिक्स। इसके अंदर हमने क्या क्या स्टडी किया कि भाई कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होते हैं, कोयला क्या है, कोक क्या है, इन सब के बारे में स्टडी किया, और फॉसिल फ्यूल्स क्या है और वो कैसे बनते हैं, ठीक है। आज हमने इन्हीं से रिलेटेड ये स्टडी किया। आगे का जो हमारा टॉपिक्स होगा वो होगा पेट्रोलियम के ऊपर, कि हम पेट्रोलियम किस प्रकार से बनाते हैं, पेट्रोलियम है क्या और वो किस प्रकार से तैयार किया जाता है, और उसके बाई प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। आप जो पेट्रोलियम सुनते हो वर्ड्स, तो पेट्रोलियम से हम क्या समझते हैं कि जो हम पेट्रोल लेते हैं, नहीं, वो उसका एक बाई प्रोडक्ट है। पेट्रोलियम एक अलग से प्रोडक्ट हो, अलग मटेरियल्स होता है, ठीक है। उसी से हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। आज के लिए यही भी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। आज के वीडियो के अंदर यही था भाई, थैंक यू।